हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। सच में परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। इन दिनों में परमेश्वर आपसे और मुझसे जो है बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर आज अपने वचन से मेरे प्रियो आपसे और मुझसे बात करने वाला परमेश्वर आज भी बात करेगा। और देखिए, जब आज इस घड़ी में हम इस नए साल में अब हम दूसरे मेरे प्रिय शुक्रवार में हम हैं और यहाँ पर कुछ बातें जो है परमेश्वर आपसे मुझसे कर रहा है। बीते कुछ दिनों से परमेश्वर यूसुफ के जीवन से बातें कर रहा है। और मेरे प्रियो, मैं यकीन करता हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आप लोग सच में आशीष पा रहे हैं परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ अद्भुत बातों को हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है बीते दिनों में प्रभु ने हमसे बात किया और कहा कि उसने जो है सब कुछ अच्छा कर दिया। यहाँ तक कि वो लोग जो आपके दूर थे, दुश्मन बन बैठे थे, आपके बैरी बन बैठे थे, आपके खुद के परिवार के लोग ही थे, वो आपसे दूर हो गए थे, परमेश्वर सबको पास ले आया। यीशु मसीह मेरे प्रियो एक जोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक आपको मिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन भी कहता है कि मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किस प्रकार, अगर आप मेरे प्रियो, एक मैं को उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप क्रूस को देखते हैं, किसको देखते हैं? क्रूस को देखते हैं तो एक प्लस का साइन आपको दिखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जोड़ने का काम करता है। हमें आपके बिखरे हुए लोगों को, मेरे प्रियो, आपके बिखरे हुए लोगों को, आपकी बिखरी हुई परिस्थितियों को, आपके बिखरे हुए सारी समस्याओं को परमेश्वर क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। आप प्रभु में एक हो जाते हैं। परमेश्वर आपको जो है, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना पड़े हो, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, परमेश्वर आपको एक कर देता है। यदि आप विश्वास में बने रहें और खड़े रहे, अड़े रहे, तो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो बहुत सारी बातों से आशीष करता है। हालेलुया। तो बीते कुछ दिनों में जो है यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ बातों को यहाँ पर इस कदर से मेरे प्रियो हमें बताया कि जो यूसुफ ठुकराया हुआ था, जो यूसुफ किसी का भी प्यारा मतलब कि छोड़ दिया था, अब उसके अपनों ने उसे प्यार करना छोड़ दिया था और बिल्कुल अलग हो गया था परिवार से, हर चीज से, वो यूसुफ को परमेश्वर क्या करता है? वो यूसुफ को परमेश्वर चुना हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप शायद अकेले हो सकते हैं, आप शायद बिल्कुल अलग हो सकते हैं, शायद आप संसार की हर एक चीज से अपने आप को बचा के रख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहे यूसुफ के समान, तो एक समय आता है कि परमेश्वर जो छोड़ के चले गए हैं, जो आपका निरादर करके चले गए हैं, जो आपका सम्मान चला गया है, चाहे आपके कितनी भी इज्जत चली गई है, चाहे कितना भी आपका ओ हालेलुया, कितना भी बेइज्जती हो रहा है, कितना भी कुछ हो रहा है आपके साथ, किस कारण? यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। परमेश्वर के होने के कारण। क्योंकि आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर की सुनते और परमेश्वर की मानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको एक दिन ऐसा लेके आता है कि आपका हर एक वो काम, हर एक वो बात, हर एक वो चीज जो आपसे क्या हो गया है, दूर हो गया है, परमेश्वर क्या करता है? आपके पास ले आता है। हालेलुया। क्या करता है? परमेश्वर आपके पास ले आता है। और उस दिन आप सच में परमेश्वर का लाख लाख कट्टे कट्टे धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आपके बिछड़े हुए को आपसे मिलाता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जो है, अरे प्रभु का नाम लेने से, यीशु का नाम लेने से मेरे अपने दूर हो गए हैं, मेरे करीब जो मेरे खास थे वो दूर हो गए हैं, मेरा परिवार अलग हो गया। वो कह रहे हैं कि तू अगर इस नाम को छोड़ेगा, इस नाम को जब तू लेना बंद कर देगा, तो हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। या फिर वो ये कहते हैं कि तू जो है चर्च जाना छोड़ दे, तू कलीसिया जाना छोड़ दे, तू देख हमारा ही भाई, हमारी बहन है। ओ प्रभु, वो ऐसी बातें करते हैं ना आपसे कि आपका वो जो प्रेम है खुदा के साथ, वो आपको तोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, यदि आप सत्य में चलेंगे तो संसार का सारा पाप और बुराई आपको घेर लेगा। हालेलुया। और आपको इतना घेर लेगा कि आपको वो उससे हटाने की पूरी क्या करेगा? कोशिश करेगा। हालेलुया। यही होता है मेरे प्रियो, जब आप और मैं यदि आज प्रभु के प्रेम में हम परमेश्वर में चल रहे हैं, प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, तो लोग तो चाहते ही हैं कि हम हट जाएं, दूर किए जाएं,
या फिर छोड़ दे उस मार्ग को जिस मार्ग को परमेश्वर में हमने जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज देखिए हमने दुनिया देखी है, कम से कम 20 साल तक तो देखी होगी, 22 साल तक देखी होगी, 25 साल तक तो देखी होगी। आपने जितना साल प्रभु में आने से पहले खो दिया, आपने उस दुनिया को देखा है। हालेलुया। कईयों ने 40 साल तक देखा है दुनिया को, कईयों ने 50 साल तक। आपने संसार में क्या पाया? क्या पाया आपने संसार में? आपने कुछ नहीं पाया मेरे प्रिय। संसार में आपने सब कुछ खोया ही खोया है। हालेलुया। लेकिन आपके पाने के दिन शुरू होते हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। जब आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आप पाते हैं वो हर चीज जो आप संसार में खो चुके हैं। देखिए, आप अपने रिश्ते खो चुके हैं संसार में, आपने अपना परिवार खो चुके हैं संसार में, आप खो चुके वो सारी आनंद, वो सारी हालेलुया खुशियां संसार में जो आपको कभी नहीं दे गई। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब उस खुदा, उस परमेश्वर पर आप यकीन रखते हैं और उसका नाम लेते हैं और उसमें बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वो खोया हुआ सम्मान, वो खोया हुआ रिश्ता, वो खोया हुआ आपका प्रेम, वो खोई हुई खुशियां, वो सब परमेश्वर लौटाता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में एक चीज और है। अगर आपने देखा है, डॉक्टरों को देखा आपने, डॉक्टरों को, डॉक्टर एक प्लस का साइन है मेरे प्रियो। देखिए, प्लस का साइन है ना, किसका? डॉक्टर एक प्लस का साइन रखते। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है जोड़ने का, माइनस का साइन है घटाने का, और प्लस का साइन है जोड़ने का। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ अलग चीज, एक नई चीज और एक बहुत बिल्कुल हृदय और आत्मा में रहने वाली चीज मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो। देखिए, आपको सबको याद रहेगा और आप कोई नहीं भूल सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया और उसके क्रूस का सिंबल ऐसे प्लस में क्यों दिया गया मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें पसार के मेरे प्रियो आपको नरक के रास्ते से स्वर्ग के रास्ते में लेके जाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। वो एक मार्ग है। क्या है वो? एक मार्ग है जो सीधा स्वर्ग जाएगा। उसका सीधा रास्ता, इसलिए उसके हाथ सीधे हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह बीच में क्यों आ पड़ा? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस रास्ते में पहले गड्ढा था। क्या था? उस स्वर्ग और उस नरक के रास्ते में पहले एक बहुत भारी गड्ढा था जिसे अधोलोक कहा जाता है। वो गड्ढे की भरपाई किसने की है? यीशु मसीह ने अपनी जान देकर के क्रूस पर उस गड्ढे की भरपाई की है। वो अपने आप बीच में आ गया, और बीच में आ गया तो वो प्लस का निशान बना, यानी आपको परमेश्वर से जोड़ना पर यीशु मसीह का एक उद्देश्य है। आमीन। परमेश्वर से मनुष्य को जोड़ना यीशु मसीह का उद्देश्य है। और आज डॉक्टर वो साइन क्यों लिए हुए वो प्लस का? क्योंकि डॉक्टर भी मेरे प्रियो जिंदगियां ठीक करते हैं। वो मेरे प्रियो, वो इलाज करते हैं, वो जोड़ते हैं इंसान को, टूटे हुए इंसान को वो फिर से जोड़ने का काम करते हैं। परमेश्वर सबसे पहले अपने पुत्र को दिया इस संसार में सारे पाप के लिए, और उसने इसीलिए दिया ताकि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर से फिर से अब क्या करेगा? अपना रिलेशन, अपना रिश्ता, अपने सारी उन बातों को जो टूट चुकी है परमेश्वर के साथ, वो फिर से जोड़ सकता है। आमीन। वो कौन है बिचौलिया? वो कौन है जोड़ने वाला? वो प्लस, उस क्रूस। कौन था उस क्रूस पर? यीशु मसीह नासरी। आमीन। मेरे प्रियो, इसलिए इस क्रूस का सिंबल हमें बार बार याद कराता है कि आज भी यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ मिलाना चाहता है। आमीन। वो आया है इसलिए इस दुनिया में ताकि आपको और मुझको, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप विश्वासी ना कर, चाहे आप विश्वास ना करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना इस चीज को, जरा सोच के देखिए कि आज परमेश्वर का पुत्र यीशु क्यों मरा क्रूस पर। इट वॉज नॉट दैट एक्सीडेंटली, बट इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड इट इज ऑलरेडी गॉड्स चूजन वन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा से, उसके वायदे के द्वारा, उसकी आज्ञा के द्वारा क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। क्रूस जोड़ने का कब? जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। ध्यान से सुनेगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, केवल यीशु की मृत्यु क्रूस पर मनुष्य को आज परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर से जोड़ने का काम करती है। आमीन। परमेश्वर क्यों कहता है अपने क्रूस को लेकर चलो? इसलिए मेरे प्रियो,
यदि आप यीशु मसीह को अपने मन में, अपनी आत्मा में लेके ना चले तो आप परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के मार्ग में कभी नहीं रह सकते। स्वर्ग के मार्ग में आप चल रहे हैं, आज विश्वास करके बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रूस को लेकर के अपने जीवन में नहीं चल रहे हैं, यीशु मसीह को लेकर के अपने जीवन में नहीं चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग तक नहीं जा सकते। विल नॉट एंटर इन किंगडम ऑफ गॉड विदाउट क्रॉस। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के बिना आप नहीं जा सकते परमेश्वर के राज्य में। ये खुदा ने कहा है। क्यों कहा है? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 6 में यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास, पिता कहाँ है? स्वर्गीय पिता कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। यदि वो मुझे ना जानता हो, यदि वो मुझ पर विश्वास ना करता हो, तो परमेश्वर के साथ उसका कोई भी नाता नहीं। हालेलुया। यही बात थी जो आज यूसुफ को अपने भाइयों से, उस संसारी लोगों से, उन्हें हालेलुया दुनियावी लोगों से अलग करती है मेरे पे। यही बात है जो आपको और मुझको आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते आज संसार से क्या करती है? अलग करती है मेरे प्रिय। और यीशु मसीह में हमें एक करती है। आमीन। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि अगर यूसुफ अलग ना होता तो इतनी बड़ी गवाही जो आज हमारे बीच में बन पड़ी है कि यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और प्रधानमंत्री बनाया और उस देश में सबसे ऊंचा स्थान दिलाया। और मेरे प्रियो, यूसुफ के द्वारा यूसुफ का पूरा घराने का पालन पोषण हुआ। और मिस्र के राजा फिरौन ने भी कह दिया कि अपने पूरे घराने को मिस्र में लेके आओ, मैं इन्हें एक अलग जगह दूंगा, एक अलग स्थान दूंगा अपने राज्य में, मिस्र में। और गौसेन, हाँ मेरे प्रिय, आने वाले समय में इस हम आगे पढ़ेंगे कि एक गौसेन नगर था। गौसेन नगर में तुम्हारा पालन पोषण किया जाएगा, तुम वहां रहोगे। यानी इजराइलियों को स्थान दिया गया है मिस्र में, गौसेन नगर में। मेरे प्रिय, गौसेन में इजराइली रहा करते थे। हालेलुया। बीते दिनों में हमने पढ़ा कि उसने कहा, फिरौन ने, कि तुम्हें यहां पर किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, मिस्र में जो सबसे अच्छे से अच्छा है मैं वो तुम्हें